इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं यश प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव खुड़ातरी के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली, महापात्र प्रतिमा विराजमान करता परिवार श्री दिलीप कुमार जी शांतिलाल जी फड़िया अहमदाबाद, श्री डॉक्टर हसमुख जी शाह पालनपुर, श्री छोटालाल जी श्रीमती दीपाली बेन बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी कुमारपाल जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री नरेश चंद्र जी डाडम चंद्र जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी श्रीमती कंचन देवी दोषी बावलवाड़ा, श्री जतिन कुमार जी केसरीमल जी जैन उदयपुर, श्री शांति कुमार जी श्रीमती प्रेमलता जैन अहमदाबाद, श्री भरत कुमार जी खेमचंद जी बावलवाड़ा, श्री शांतिलाल जी श्रीमती रमीला देवी फड़िया हैदराबाद, श्री कीर्ति कुमार जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री प्रदीप कुमार जी प्रकाश चंद्र जी दोषी हैदराबाद, श्री राजेश जी भोगीलाल जी शाह अहमदाबाद, श्री नरेश चंद्र जी बजी चंद्र जी फड़िया अहमदाबाद, श्री स्वतंत्र जी परिवार दाहोद, श्री सुभाष चंद्र जी श्रीमती कैलाश देवी शाह बावलवाड़ा, श्री वीरेंद्र जी श्रीमती वर्षा देवी बखारिया परिवार खेरवाड़ा। एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। असारे खलु संसारे सारमेतश्चतुष्टयम्। इस असार संसार में, संसार कैसा है? सही बोल रहे हैं कि ये लोग कह रहे असार है। फिर असार संसार में आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, छार छार भर है भरा रहित सार संसार। इस संसार में छार ही छार भरा है, रहित सार सार नहीं है, असार है, रहित सार संसार। मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। मोह के उदय के कारण से यह संसार भी सरस रस वाला और सार इसमें नजर आ रहा है। ये किसकी बलहारी है? मोह की बलहारी है। मोह इतना प्रबल है कि इस अनंत शक्ति को धारण करने वाला जो आत्मा है उसको भी उसने अपने बस में करके रखा है। कितना समय हो गया अनादि काल से, जिसका कोई आदि नहीं है, तब से लेकर के अभी तक, चाहे आप हो चाहे हम हो, अभी जकड़े हुए हैं उसके द्वारा। आप अधिक मात्रा में जकड़े हुए हैं, हम अभी मोहिनी कर्म तो है अल्प मात्रा में, लेकिन फिर भी जकड़े हुए हैं। मोह के कारण से यह संसार सारभूत नजर आता है। लेकिन कहा कि इस असार संसार में अगर कोई सार है तो मात्र ये चार चतुष्टय सारभूत है। वो चार वस्तुएं कौन सी हैं? तो सबसे पहले आया तीर्थे वासे। तीर्थों में वास करना, निवास करना। बहुत पुण्यात्मा पुरुष होते हैं जिन्हें तीर्थों में रहने का सौभाग्य मिलता है। नहीं तो अपने अपने घर में रहना ही सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जो जहाँ रहने लगता है उसको वहीं अच्छा लगने लगता है, और जिसको जहाँ अच्छा लगने लगता है तो फिर वह वहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता, और गया भी तो वापसी का टिकट लेकर के यहीं से ही व्यवस्था कर लेता है। लेकिन दुर्लभ हैं जो तीर्थों पर जाकर के भी निवास करते हैं। तीर्थ क्या कहलाते हैं? जिनसे तरा जाए, पार हुआ जाए, तो संसार के अंत तक पहुंचा दे, उसको बोलते हैं तीर्थ। और तीर्थ दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक तीर्थ तो वो
जहां जीवंत तीर्थों ने अपनी साधना की है। ऐसे स्थान जहां से उनके तप हुए हैं, निर्वाण आदि कल्याणक हुए हैं, ऐसे सिद्ध आदि क्षेत्र हैं, ये तीर्थ कहलाते हैं। और इन तीर्थों पर जाकर के जो भक्ति, पूजा, आराधना, तप, साधना आदि करता है, वह एक मनुष्य जीवन का सार प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवंत की प्रायः साधना तीर्थों पर हुई है। आपने नाम सुना होगा नैनागिरी का, और आचार्य भगवंत का चातुर्मास, और नैनागिरी में आचार्य भगवंत अष्टमी चतुर्दशी को वास करके इस क्षेत्र से भी और जंगल में, नदी में जहां पर वह सिद्ध शिला है, वहां पर जाकर के ध्यान करते थे। एक दिन आचार्य भगवंत ऐसे ही ध्यान में बैठे हुए थे। वहीं एक पास में गांव है और वहां के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध शिकारी थे, रावजू ऐसा उनको कह के लोग पुकारते थे। और उनके पास 100 बंदूकों थी अलग अलग प्रकार की, और उनसे शिकार करते थे। वह एक दिन शिकार करते हुए एक हिरण का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए, और वह हिरण जो था वह भागता हुआ गया। और जैसे ही देखा कि आचार्य भगवंत ध्यान में सिद्ध शिला पर वहां बैठे हैं, वह हिरण उन आचार्य भगवंत के पीछे जाकर के खड़ा हो गया। यह भी पीछा करते हुए पहुंचे, और जैसे ही आचार्य भगवंत को ध्यान में देखा और पीछे हिरण को खड़ा हुआ देखा, और उस विचार करने लगा, कहाँ तो ये इतनी छोटी सी उम्र और ऐसी युवा अवस्था में ऐसी महान साधना कर रहे हैं और अपने ध्यान में लीन हैं, और ये पशु देखो हिरण जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतनी तो बुद्धि है इसके पास कि मेरी रक्षा कहाँ होगी, और इन साधु संत के पीछे जाके खड़ा हो गया। अब तो मैं इनकी शरण में आ गया हूं, मेरी रक्षा होगी। और कहाँ मैं ऐसा पापी जो ऐसे निरीह पशुओं की बलि लेने के लिए तैयार हूं, मानने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे धिक्कार हो। ऐसा खड़ा खड़ा उसका अंतःकरण भीतर ही भीतर धिक्कारने लगा, और उसने मन में सोच लिया, आज के बाद मैं कभी अपने जीवन में शिकार नहीं खेलूंगा। अभी किसी ने कुछ उपदेश नहीं दिया, आचार्य भगवंत अपने ध्यान में लीन हैं, लेकिन इस दृश्य को देख करके वहीं पर बंदूक का त्याग कर दिया और कहा कि अब मैं कभी जीवन में शिकार नहीं करूंगा। किसी को ये सब चीजें पता नहीं है, और वह व्यक्ति ऐसा आचार्य भगवंत का भक्त बन गया कि आचार्य भगवंत के जब भी प्रवचन आदि होते और वह आता, वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने पूछ लिया, रावजू आप कैसे? तो उन्होंने पूरी घटना सुना दी और वो दृश्य बता दिया और कहा, आज से तभी से मैंने शिकार का त्याग किया और मैं इन गुरुदेव का भक्त बन गया। ये तीर्थों में निवास, तीर्थों में साधना करना, तीर्थों पर जाके रहना अपना बहुत पुण्य का उदय माना जाता है। और आचार्य भगवंत ऐसे तीर्थों पर जाते हैं। श्रावक अपनी भक्ति भाव के कारण अपने 4 महीने का संकल्प जाकर के वहीं ले लेता है, मैं भी यहाँ 4 महीने रहूंगा। अपनी
अपना धर्म ध्यान करूंगा और इनका भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान। ऐसी भी नैनागिर की एक घटना है कि एक व्यक्ति अपने साथ में गाय को लेकर के आया। दुधारू गाय थी, लगभग 5 लीटर दूध देती थी। चौका लगता था उसका स्वयं का, और दूसरे चौके में भी कुछ हो जाता, लेकिन पूर्ति उससे नहीं हो पाती थी। एक दिन आचार्य भगवंत का उस चौके में आहार हुआ, गाय बाहर बंधी हुई थी। उसने भी आचार्य भगवंत का वह आहार देखा और वह इतनी हर्षित हुई, इतनी गदगद हुई कि दूसरे दिन से वह 8 लीटर दूध देने लगी। उस चौके वाले ने बताया, आज भी वह परिवार वहीं पास में नगर है, वहाँ रहते। तो क्रेंचों के अंदर भी इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। शास्त्रों में कहा है, साधुओं की ज्यादा संगति मिले ना मिले, लेकिन थोड़ी सी भी अगर संगति मिल जाती है और अगर हम अपने अंदर भाव बना लेते हैं, अपने भावों को परिवर्तन कर लेते हैं, छोटे छोटे नियम लेकर के, एक दिन वह बहुत बड़े उच्च स्तर पर हम लोगों को ले जाकर के पहुंचा देते हैं। ऐसी महिमा है। तो तीर्थे वासे यानी ऐसे सिद्ध क्षेत्रों में जाके वास करो, अतिशय क्षेत्रों में जाकर के वास करो, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी हम सबकी होती है, कोई विशेष व्यक्तियों की नहीं, क्योंकि ये तीर्थ सबके होते हैं। जैसे अभी बात आई खुड़ादरी की, कि खुड़ादरी भी एक अपने आप में अतिशयकारी तीर्थ है, क्षेत्र है और अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है। और वहाँ के लोगों ने भी अच्छे भाव बनाए, आरिका का सानिध्य मिल गया और उन्होंने ऐसे भाव बनाए कि वहाँ का जो जिनालय था, वह जिनालय अब पाषाण का जिनालय बन करके तैयार हो गया, जो हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो गया। अब उस प्रतिमा का पंच कल्याणक होना है। ऐसे अतिशय क्षेत्र पर जाकर के आप लोगों को लाभ लेना है। एक अपने नगर का पंच कल्याणक करना, एक अतिशय क्षेत्र का पंच कल्याणक, ये अपने आप में कई गुना फल को लेकर के रहता है। और ऐसे समय में कहते हैं वह अनमोल चीज हो जाती है जो अवसर पर दी जाती है। किंचा नरघम यदवसरे दत्तम, जो अवसर पर दिया जाता है वह अनर्घ यानी अनमोल हो जाता है, दुनिया में उसका कोई मूल्य नहीं आंक सकता। तो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों पर जाकर के अपन को अपने यथायोग्य सहयोग देना है। जितना समय निकाल सको निकालना है, क्योंकि हमने संसार के लिए तो खूब समय निकालते हैं, लेकिन जो परमार्थ के लिए समय निकालते हैं, एक दिन वह अपनी समय यानी शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कल बताया था आप लोगों के लिए कि एक ग्वाले ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था, ठंडी का समय था और रात्रि भर उन महाराज की वैयावृत्ति करता रहा। पढ़ा लिखा नहीं था, स्वाध्यायशील नहीं था, लेकिन हृदय का परिवर्तन कैसे हुआ कि उन मुनिराज को देख करके उसको लगा कि रात भर कैसे महाराज बैठे रहेंगे ठंडी में। रात भर अग्नि जला करके सेंकता रहा, वैयावृत्ति करता रहा और सुबह महाराज ने आंख खोली और उसने प्रणाम किया महाराज को, और प्रणाम के बाद महाराज ने जान लिया ये भव्य है और भव्य नहीं निकट भव्य है, और उसके लिए नमोकार मंत्र दे करके गए कि प्रत्येक कार्य करते समय नमोकार मंत्र पढ़ना। प्रारंभ में चाहे भोजन हो, चाहे गमन हो, चाहे शयन हो, चाहे आसन हो, किसी भी स्थिति में उसके प्रारंभ में नमोकार मंत्र को पढ़ना। और उसने बड़ी श्रद्धा के साथ उस नमोकार मंत्र को प्रारंभ किया। और उस गायें चराने के लिए गया था, नदी पार उसकी गायें चली गई थीं। नदी में
वह कूदता है उन गायों को लेने के लिए और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कूदता है और उसके पेट में एक लकड़ी घुस जाती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अगले ही भाव में वह सुदर्शन सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। आज उनके शास्त्र लिखे हुए सुदर्शनोदय आदि चरित्र लिखे हुए कि सील में अगर कोई प्रसिद्ध हुए हैं तो सुदर्शन सेठ। और उसी भाव में उनको ऐसा वैभव मिला, लेकिन उस सब वैभव को भी ग्रस्त जीवन बहुत अच्छा उन्होंने अपना व्यतीत किया और फिर उनके ऊपर ग्रस्त जीवन में भी उपसर्ग हुए। उपसर्ग का जैसे ही निवारण हुआ उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और साधना की, उपसर्ग को सहन करते चले गए और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया। अगले ही भाव में ये गुरुओं की वैयवृत्ति का परिणाम है, गुरुओं की सेवा का परिणाम है। इसलिए निरंतर इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। ये अवसर हैं, अवसर जब आते हैं दबे पांव आते हैं और अवसर जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। इसलिए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसे अभी एक जोड़ा आया, बहुत अच्छा अवसर है, कोई जीवन का भरोसा नहीं, कब आयु बंद हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। अपने जीवन को उन्नत बना लो। अपने जीवन में घर में रह कर के हम पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से हम चोरी का भी त्याग नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से झूठ बोलने का भी त्याग नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से परिग्रह का भी घर में रह कर के त्याग नहीं कर सकते। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि घर में रह कर के पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते। जैसे विजया सेठ और विजया सेठानी ने पालन किया घर में भी रह करके, जिसने आजीवन अपने को ब्रह्मचर्यवित बना लिया, कहते हैं एक दिन वह अब अनंत वीर का स्वामी बनता है, जो इस प्रकार का संकल्प लेता है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर अपने जीवन का 2/3 भाग निकल गया है तो अब तो ऐसे व्रतों को ग्रहण कर लेना चाहिए। कम से कम ऐसे इन मुनिराजों को ही देख करके देखो, छोटी छोटी उम्र में ये कैसे ब्रह्मचर्यवित 5 महाव्रतों को धारण कर रहे हैं। और हम विषय भुगते हुए इतने वर्ष निकल गए हमारे, अब तो कम से कम अपने जीवन में ये ब्रह्मचर्य व्रत आना चाहिए। और अगर पूर्ण नहीं धारण कर पा रहे हो तो कम से कम अणुव्रतों को तो अंगीकार कर ही लेना चाहिए। ये अवसर है, कहते हैं जिसको 3 आयुओं का बंध हो गया, नरक आयु, तिरंच आयु और मनुष्य आयु, 3 आयुओं का अगर बंध हो गया तो वह महाव्रत धारण नहीं कर सकता, अणुव्रत धारण नहीं कर सकता। कितना भी पुरुषार्थ कर ले या भाव ही उसके इस प्रकार के नहीं होंगे। इसलिए कहीं आयु बंद ना हो जाए, उसके पूर्वत कोई ना कोई अगर 5 नहीं धारण कर पाओ तो 1 तो धारण करो, जिससे हमारी सुरक्षा हो जाए। तो ये तीसरी सार वस्तु हो गई। और चौथे नंबर की है आत्मचिंतनम, गुरु सेवात्म चिंतनम, गुरु सेवा हो गई। और चौथे नंबर की सार वस्तु है अपने आत्मा का चिंतन करना। शुद्ध आत्म तत्व का क्या स्वरूप है उसके बारे में चिंतन मनन करना, आत्मा को अच्छी तरह से अनेकांत से जान करके, और फिर शुद्ध आत्म तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी भावना करते हुए स्वयं अपने आत्म तत्व की भावना में लीन हो जाना, ये सारभूत चतुष्टय है। समय आपका हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इन 4 चतुष्टय को अपने जीवन में अवश्य अपनाना, जिसके माध्यम से हम सबका कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे यश प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव खड़ात्री के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली, महापात्र प्रतिमा विराजमान करता परिवार श्री दिलीप कुमार जी शांतिलाल जी फड़िया अहमदाबाद, श्री डॉक्टर हसमुख जी शाह पालनपुर, श्री छोटालाल जी श्रीमती दीपाली बेन बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी कुमारपाल जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री नरेश चंद्र जी डाडम चंद्र जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री बाबूलाल जी श्रीमती कंचन देवी दोषी बावलवाड़ा, श्री जतिन कुमार जी केसरीमल जी जैन उदयपुर, श्री शांति कुमार जी श्रीमती प्रेमलता जैन अहमदाबाद, श्री भरत कुमार जी खेमचंद जी बावलवाड़ा, श्री शांतिलाल जी श्रीमती रमीला देवी फड़िया हैदराबाद, श्री कीर्ति कुमार जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी फड़िया बावलवाड़ा, श्री प्रदीप कुमार जी प्रकाश चंद्र जी दोषी हैदराबाद, श्री राजेश जी भोगीलाल जी शाह अहमदाबाद, श्री नरेश चंद्र जी बजी चंद्र जी फड़िया अहमदाबाद, श्री स्वतंत्र जी परिवार दाहोद, श्री सुभाष चंद्र जी श्रीमती कैलाश देवी शाह बावलवाड़ा, श्री वीरेंद्र जी श्रीमती वर्षा देवी बखारिया